आप सभी को नमस्कार। इनिशिएटिव्स की इन कड़ी में आगे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के सहयोग से। इसमें 15th इनिशिएटिव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ब्रांच एक्सपेंशन। अभी बीच में ये स्थिति थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन नहीं थी और वो नई ब्रांचेस नहीं खोल पाते थे। इस चीज़ को अभी अलाउ किया गया है, तो हमारे जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नई ब्रांचेस अब खोल पाएंगे। 16वां जो इनिशिएटिव है हमारा, उसमें डोर स्टेप बैंकिंग बाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोर स्टेप बैंकिंग भी कर पाएंगे जैसे कि और दूसरे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और इसके लिए यूसीबीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया गया है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, CGTMSE जो स्कीम है उसके अंडर। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोलेट्रल फ़ी लोन्स जो होते हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे पाएंगे और रिस्क कवरेज उन्हें 85% तक का अपने लोन्स में मिलेगा, जो कि पहले ये फैसिलिटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा और दूसरे कमर्शियल बैंक्स की तरह ये फैसिलिटी भी उन्हें मिलेगी, तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स को ही फैसिलिटीज़ में एक और चीज़ अलाउ की गई है, वन टाइम सेटलमेंट। आप में से जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वन टाइम सेटलमेंट OTS जो स्कीम होती है वो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउड नहीं थी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, UCBs हैं, RCBs हैं, उन सबको वन टाइम सेटलमेंट की फैसिलिटी भी अब मिलेगी लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक। उसके अलावा एक और फैसिलिटी दी गई है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हमारे टारगेट्स होते हैं, 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, उसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। बिकॉज हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या सभी कोऑपरेटिव बैंक्स की थी वो ये था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं था जो कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करे। तो इसके लिए आरबीआई ने अभी एक ऑर्डर निकाला है जो कि नोडल ऑफिसर एक डेजिग्नेट किया गया है आरबीआई में, जो कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करेंगे। इसके अलावा 22 नंबर पे आप देखेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट्स जो थी रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसको बढ़ा के डबल किया गया है और अब डबल हाउसिंग लोन्स जो हैं वो दे पाएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और फैसिलिटी मिली है कि वो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लेंडिंग कर पाएंगे, उसमें भी लोन्स दे पाएंगे, जो कि पहले उनको ये फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 सोसाइटीज़ जो अभी नई बनी हैं नेशनल लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक सोसाइटी एक्सपोर्ट्स के लिए बनाई गई है, एक सोसाइटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है और तीसरी सोसाइटी सीड्स के लिए बनाई गई है। तीनों ही सोसाइटीज़ का सिमिलर फॉर्मेट है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कोऑपरेटिव का बेनिफिट है कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट वापस फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को वापस लौट के जाता है, मिलता है, वो फैसिलिटी एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में, सर्टिफाइड सीड्स के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में हमारी सोसाइटीज़ को वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट ऑल लेवल्स, मतलब कि इंक्लूडिंग पैक्स से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जितनी हमारी कोऑपरेटिव्स हैं वो सब इसकी मेंबर बन सकती हैं। और इसके थ्रू हम आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे हमारे। सीड प्रोडक्शन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, सर्टिफाइड सीड्स नहीं मिलते हैं किसानों को, वो सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस होंगे। और तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो कर पाएंगे और साथ में ये भी एक्सपोर्ट से भी जुड़ा होगा कि उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, आगे के कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो IT एक्ट से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, और ये हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इन द इनकम टैक्स एक्ट। पहला जो ये आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिला था वो था सरचार्ज की जो रेट थी वो पहले 12% हुआ करती थी,
उसको रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। दूसरा जो फैसिलिटी मिली है इनकम टैक्स में वो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट की जो रेट थी वो 18.5% हुआ करती थी, उसे कम करके 15% कर दिया गया है। एक कैश ट्रांजैक्शंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी और उन्हें टैक्स लगता था, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिमूव करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर द आईटी एक्ट। इसी तरह से जो नई सोसाइटीज़ हमारी बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो जो भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में रजिस्टर होती हैं, बनती हैं, उनको अगले साल 31 मार्च तक एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जो कि उन्हें 30% टैक्स रेट लगती थी वो 15% ही लगेगी। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हमारे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है उसमें लिमिट इंक्रीज़ की गई है डेली कैश ट्रांजैक्शंस की। ये पहले सिर्फ 20,000 रुपये पर मेंबर हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये पर मेंबर किया गया है, जो कि पैक्स और पकार्ड्स जो होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट और लोन दोनों में उन्हें 2 लाख तक की छूट मिलेगी इनकम टैक्स से, कैश विड्रॉल करने के लिए। इसी तरह से जो कैश विड्रॉल लिमिट थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, 1 करोड़ से ऊपर उनको टीडीएस लगता था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ पर एनम, मतलब कि एक साल में 3 करोड़ रुपए तक उन्हें अब टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट, अगले इनिशिएटिव्स जो हैं वो कोऑपरेटिव शुगर मिल से रिलेटेड हैं। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को कई सारी फैसिलिटीज़ अभी लास्ट 1 ईयर में दी गई हैं, इससे शुगर कोऑपरेटिव मिल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहली जो फैसिलिटी मिली है वो इनकम टैक्स में रिलीफ की मिली थी, जिसमें कि शुगर केन प्राइजेस, जो हायर शुगर केन प्राइजेस फार्मर्स को पे किए जाते थे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा था और उसकी कई सालों से उसकी पेनल्टीज़ भी उनको देनी पड़ रही थी, तो इसके ऊपर उन्हें रिलीफ मिली है। दूसरा इनिशिएटिव अगेन इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ शुगर जो हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको मिली है। इसमें 2016-17 से पहले के जो पेमेंट्स थे उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी थी उसको माफ़ कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा। तो जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको ये इनकम टैक्स अब जो है नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के द्वारा। इसमें 10,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। इसमें इथेनॉल प्लांट्स सेटअप करना भी उन्हें अलाउड होगा। को जनरेशन प्लांट जो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं शुगर केन से, उसको प्रमोशन किया जाएगा, और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों के लिए ये लोन स्कीम स्टार्ट की गई है एनसीडीसी के द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर पे आप देखेंगे तो प्रेफरेंस, ये एक प्रेफरेंस दी गई है इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का अभी कार्यक्रम चल रहा है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है उसके लिए, और कोजन प्लांट्स, ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोजन प्लांट्स, इन दोनों में ही कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को अब प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंप्लीशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस।